हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके यानी सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको किसी का भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए, जो ग्वालियर का किला है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इस किले का निर्माण कच्छवाह सूरज सेन ने किया था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। और जो हमारा आगरा का किला है, लाहौर का किला है और इलाहाबाद का किला है, इन तीनों का किसने करवाया था? तो इन तीनों का अकबर ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवा। तो देखिए, मालवा एक भारत का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में है। तो प्राचीन काल में इसे अवंतिका या अवंतिके के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जो अवंतिका या अवंतिके है जो प्राचीन काल में 16वें महाजनपदों में से एक है जो कि 2 भागों में विभक्त था। पहला उत्तरी अवंती जिसका राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन थी। दूसरा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। तो देखिए, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म 583 ईसा पूर्व में नुमरी नेपाल में हुई थी। तो इनको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध ने। तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग दुखों से मुक्ति पाने तथा तत्व ज्ञान के साधन में बताया गया था। ठीक है, जिसका प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्धों का। ठीक है, तो देखिए, त्रिपिटक बौद्धों का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय के लोग मानते हैं। और ये ग्रंथ किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखा गया है और ये विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है और बुद्ध के उपदेश इसमें सम्मिलित हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था यानी हारा गया था किसके द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का क्या था? सेनापति था। ठीक है, जो सिकंदर के मृत्यु के बाद शासक बना था और ये भी सिकंदर की तरह ही भारत को क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित यानी हरा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था। तो आपको सारे पॉइंट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किस नदी के निकट ऋग वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। तो देखिए, सरस्वती नदी पौराणिक हिंदू ग्रंथों एवं ऋग्वेद में वर्णित मुख्य नदियों में से एक है जिसे ऋग्वेद सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसी सरस्वती नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। तो देखिए, सलार जंग संग्रहालय यानी कि म्यूजियम है। यह तेलंगाना के हैदराबाद शहर में मोशन नदी के दक्षिण तट पर दार उन सीपा में स्थित एक कला संग्रहालय है। तो आपको याद रखना है। अब कहता है सलार जंग संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? तो 16 दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण कला यानी कि कुषाण वंश में। तो
देखिए, गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला थी। गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, लेकिन इसकी कला श्रेणी यूनानी और रोमन थी। गंधार कला में सबसे पहले यानी पहली बार भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको इस सभी को ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन को। तो देखिए, तानसेन को राग मियाँ की मल्हार के रचयिता माना जाता है। तानसेन शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था, कई बार पूछा जाता है। तो इनका नाम रामतनु था। ठीक है, क्या था, रामतनु था। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यक्षगान। तो अगर कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ पे डोलू कुनिथिया नृत्य, नागमांडला नृत्य, जूडू हैली नृत्य, वीरगासे नृत्य, बैलाटा नृत्य। ठीक है, ये सभी क्या है, कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। अब ये गरबा नृत्य की बात करें तो ये गुजरात का नृत्य है, और अगर लावनी की बात करें तो महाराष्ट्र का नृत्य है। अगर बिहू नृत्य की बात करें तो असम का नृत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। ठीक थे, सरोद वादक थे। और जो अमीर खुसरो थे वे सितार के वादक थे। इन्हें सितार के आविष्कारक माना जाता है। और रविशंकर, विलायत अली खान, ये सभी सितार वादक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारतीय संगीत के महान संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई से। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। ठीक है, इनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था, और इन्हें 2001 में, कब, 2001 में भारत सर्वोच्च रत्न यानी भारत रत्न मिला था। इनके अलावे इन्हें कई पुरस्कार सम्मान मिले थे, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण। तो आपको सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चैत्र या चैत। तो देखिए, भारत का जो पंचांग यानी राष्ट्रीय कैलेंडर है, तो इसका पहला महीना चैत का है। ठीक है, और इसका अंतिम महीना होता है फाल्गुन यानी फागुन का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसे 22 मार्च 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, अब कहता है, इस देखिए, इससे महीनों की संख्या, ठीक है, महीनों की दिनों की संख्या चंद्रमा के कला घटने या बढ़ने पर आधारित होती है। यहाँ पर पहला महीना होता है जो चैत का। तो एक चैत कब होता है, तो 22 मार्च को होता है। अगर लीप वर्ष हो तो एक चैत होता है 23 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। ठीक है, तो धर्मपाल पाल वंश का राजा था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और देखिए, जो कुमारगुप्त है ये गुप्त वंश का शासक है, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।